हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम मॉडर्न हिस्ट्री भी हम डेली बेस पे कर रहे हैं। हमारा चौथा या पांचवा पार्ट है। तो बाकी जो क्लासेस को देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन आपके कंप्यूटर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपके कहाँ से लूसेंट से पूरा तैयार किया गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा के भी देख सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो लगभग आप सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो पिछले क्लासेस में 75 क्वेश्चन आई थिंक कवर किए थे। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो आधुनिक इतिहास है, अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा अगर देखो तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। सबसे इसके बाद हम ये मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद हम मिडवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री, तो ये दोनों कंप्लीट कराएंगे। तो इसको याद रखिए। साथ ही साथ कल मैं पहला पार्ट इसका डाला था, इंडियन पॉलिटी। तो उसके बारे में पहला पार्ट उसका डाला था। बेसिक से पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे। पहला पार्ट डाला तो उसको जाके देख लीजिएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाता है आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक। तो क्वेश्चन है हमारा, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1813 में, 1815 में, 1875 में, 1887 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, 1815। याद रखिएगा। तो राजा राम मोहन राय ने 1815 में, ये आपके धार्मिक और सत्य के प्रचार प्रसार और धार्मिक विषय से संबंधित ये विचार रखने वाले थे। तो इन्होंने इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको खास करके जो धार्मिक संबंधी को ये आपके बढ़ावा देने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी और लोगों को जागरूक किया जा रहा था इनके द्वारा। ये आपके कलकत्ता में बसे हुए थे। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। बहुत बार कंप्यूटर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, एम.जी. रानाडे या आत्माराम पांडुरंग। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आर्य समाज के जो संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, इन्होंने डेट भी याद रखिएगा, 10 अप्रैल 1875। याद रखिएगा। तो स्वामी दयानंद जो सरस्वती, इन्होंने 10 अप्रैल सन 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसमें जो आर्य समाज की जो स्थापना करने की इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? तो मूर्ति पूजा, साथ ही साथ जो जितनी भी बलि वगैरह दिया जाता था, जैसे यहाँ पे जो पशु की बलि दी जाती, कुछ कार्यक्रम वगैरह होता था और यहाँ पे अग्निवर झूठे कर्मकांड वगैरह करते थे। तो इसको अंधविश्वासों को आपको रोकने के लिए ये आपके विरोधी थे एक तरह के। देखें तो इसी तरह आर्य समाज की स्थापना उन्होंने 10 अप्रैल सन 1875 में किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो 10 अप्रैल 1875 मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया गया था। बहुत बार कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। बाकी आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाएंगे या प्रीवियस क्वेश्चन को आप लगाएंगे जब कोई भी एग्जाम का, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन से सन में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी? 1845 में, 1813 में, 1865 में, 1875 में। अभी जस्ट मैं बताया हूँ आपको। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन से घुमा के कई क्वेश्चन बनाते हैं। या तो डेट पूछे जाएगा, इसके संस्थापक कौन, ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल सन 1875। अभी जस्ट बताया हूँ। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल सन 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी। तो इसको याद रखिए। जो मूर्ति पूजा, बलि, जो झूठे कर्मकांड वगैरह अंधविश्वासों को ये विरोधी थे, तो इसको रोकने के लिए आर्य समाज की स्थापना इन्होंने मुंबई में इन्होंने की थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की ओर वापस जाओ और भारत भारतीयों के लिए है। निम्नलिखित किस समाज सुधारक के आदर्श वाक्य है, या जो एक कथन दिया गया है आप किसके द्वारा कही गई है? तो राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती या आपके स्वामी विवेकानंद जी का। अगला क्वेश्चन है, तो जो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसको
यहाँ पे दिया गया है। तो वेदों की ओर वापस जाओ, ये आपका जो नारा है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इस नारा को दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 79 है। वेद भाष्य इस पुस्तक किसने लिखी? याद रखें, वेद भाष्य जो पुस्तक है आपका किसके द्वारा लिखी गई है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद, R.G. भंडारकर या केशव चंद्र सेन। इसका जो करेक्ट आंसर, तो इस पुस्तक को जो वेद भाष्य जो पुस्तक है, वेद है संस्कृत में ये पुस्तक को लिखी गई है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इनको लिखी गई है। तो इसको याद रखिए। इस बुक में 7वें मंडल लगभग 61 इश्यू जो सूत्र इस जो मंत्र इसमें बताई गई, पूरा संस्कृत में ये बुक को लिखी गई है इनके द्वारा। इसमें 40 अध्याय है जो इसको महर्षि जो दयानंद सरस्वती के द्वारा इसको लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत बार इसको भी रिपीट किया गया। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती या आपके M.G. रानाडे। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी की थी। कौन से सन में की थी? 1897। याद रखिए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने सन 1897 में कोलकाता में, याद रखिएगा, कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और इन्होंने यहाँ पे सन 1898 में गंगा नदी के किनारे बेल्लूर रामकृष्ण मठ की स्थापना भी जो इन्होंने की थी। तो इसको याद रखिएगा। इनका जो विवेकानंद जी के एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इनका ओरिजिनल नाम क्या है, इनका जो वास्तविक नाम क्या है? कल मैंने अगर पिछले क्लासेस को आप देखे होंगे तो इसमें मैं बताया था, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो वास्तविक उनका जो नाम था आपका नरेंद्र नाथ दत्त था। मैं बताया था नरेंद्र नाथ दत्त। इसको याद रखिए, इनको वास्तविक नाम है। तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनको द्वारा की गई थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन यहाँ पे सही हैं? तो राजा राम मोहन राय के बारे में जो कथन दिया है, इनमें से कौन सा सही है उसको बताना है। तो इन्होंने अपनी पत्रिका संवाद कौमुदी में माध्यम से सती प्रथा उन्मूलन के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था। और आपका सेकेंड है आपका, इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर की सहायता से की थी। और उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ये इसमें कौन सा कथन यहाँ पे सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, डी है 1, 2, 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम सभी के बारे में पढ़े हैं, तो 1, 2, 3 इसका सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने उनकी जो पत्रिका संवाद कौमुदी है, इनके माध्यम से सती प्रथा उन्मूलन के बारे में इस आंदोलन को चलाया गया था। स्टार्टिंग में इसको पढ़े हैं। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना भी डेविड हेयर के सहायता से इन्होंने की थी, ये भी पढ़े हैं। और 1815 में अभी जस्ट अभी और बताया हूँ, आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने की थी। तो तीनों मैं पढ़ा चुका हूँ। पिछले क्लासेस को अगर नहीं देखे हो तो एक बार देख लीजिएगा, या पहले बार मेरे से जुड़ रहे होंगे तो भी जाके पिछले क्लासेस को जब तक आप स्टार्टिंग से देखे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसे पार्ट वाइज देखते चलिएगा। स्टार्टिंग से पूरा मैं भारत की खोज, सबसे पहले पुर्तगाली किसने खोज की थी, कौन सी सन, पूरा एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूँ। तो बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, अच्छा भी लगेगा। स्टार्टिंग से हम कुछ भी पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। तो इसलिए जब भी पढ़ते हैं पूरा पढ़िएगा, शुरू से पढ़िए। इसलिए ज़्यादा अभी ये चौथा पाँचवा पार्ट है तो आपको ज़्यादा कवर करना नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, गैर हिंदुओं को हिंदू धर्म में परिवर्तन करने के लिए शुद्धि आंदोलन किसने शुरू की था? याद रखिएगा, गैर हिंदुओं को हिंदू धर्म में परिवर्तन करने के लिए शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था? तो राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो घोष या स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, जो स्वामी जो दयानंद सरस्वती इन्होंने जो धर्म परिवर्तन कर चुके थे उस समय, तो धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को इन्होंने पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश कराने के लिए ये प्रेरणा देकर उन्हें शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। जो बच्चे धर्म वगैरह चेंज कर लिए थे, अलग अलग धर्म अपना लिए थे, इसको इनके द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को या हिंदू धर्म में इसको फिर से प्रवेश कराने के लिए प्रेरणा देकर उनको यहाँ पे शुद्धि आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था, जिसमें लाखों जो मुसलमान, ईसाई, इन्होंने शुद्धि कराकर इनको फिर से सत्य सनातन धर्म में, वैश्विक धर्म में उनको वापस कराई गई थी।
कौन से सन की बात है, तो 11 फरवरी सन 1923 की ये आपका बात है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय, लॉर्ड विलियम बेंटिक, या डेविड हेयर ने, या देवेंद्रनाथ टैगोर? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये आपके अकबर द्वितीय ने दी थी, याद रखिएगा। तो राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने इनके द्वारा दी थी। तो ये किसको दी थी? तो राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने दिए थे, याद रख। अकबर द्वितीय इनका जो शासनकाल 1806 से 1837, ये आपके मुग़ल सम्राट थे। इन्होंने याद रखे एक फेमस जो त्यौहार है फूलों की सैर का त्यौहार इसने शुरू किया था, याद रखिएगा। और जो राजा राम मोहन राय की बात करूँ तो आपके भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इनके द्वारा सती प्रथा का भी अध्ययन हुआ था। इन्होंने सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और सन 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और उनके जो मिरातुल छिपा और आपके संवाद कौमुदी का ये बुक का इन्होंने संपादन भी किया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बनते हैं, जितना भी बनेगा आज मैं पूरा कंप्लीट करा दूँगा, एक भी नंबर आपसे कटने वाला नहीं है। पूरे में से पूरे नंबर आप आओगे, जितना भी हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। बस आप शुरू से लेकर आखिर तक जुड़िए रहेगा, बस बहुत कुछ सीख के जाएंगे आप। फिर मॉडर्न हिस्ट्री आप क्वेश्चन यहाँ पे लगा के भी देख सकते हैं। और फिर इन्होंने जो लॉर्ड जो विलियम बेंटिक थे, सन 1829 में सती प्रथा को यहाँ पे जो बंगाल के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे थे विलियम बेंटिक, तो इनके द्वारा साथ में मिल के ये समाप्त किए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, बार बार पूछा जाता है। तो इसको बढ़िया रिवाइज कीजिएगा। एक बार में समझ नहीं आता, एक बार और देखिए पूरे स्पीड के साथ, तो दूसरा बार में आपको पूरा जो भी कंफ्यूज हो गए आप पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? 1883, 1893, 1897, 1892? तो कौन से सन में इन्होंने भाग लिया था? तो ये आपके सन 1893 में। बी ऑप्शन 11 सितंबर सन 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो आयोजित धर्म संसद में इन्होंने भाग लिया था। तो अमेरिका में धर्म संसद का आयोजन हुआ था, तो भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद जी ने इस शिकागो में, जो शिकागो जो शहर है, तो यहाँ पे इन्होंने इस धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1867 में प्रार्थना सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एम.जे. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, राधाकांत देव, या आपके मार्गरेट नोबेल के द्वारा? तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो सन 1867 में प्रार्थना सभा की स्थापना आपके आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो इनके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को इनके द्वारा की गई थी। और इसके साथ केशव चंद्र सेन जो महाराष्ट्र के दौरा किया था, इसका उद्देश्य था इसमें जो लोगों के भगवान में विश्वास करना, उनके प्रति लोगों को जागरूक करना था, और केवल एक भगवान की पूजा करना था, ऐसे लोगों को जागरूक करना था। तो इसका जो आत्माराम पांडुरंग ये इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यंग बंगाल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त, एन.जी. लुइस, विलियम डोरेजियो के द्वारा, या मैडम ब्लॉम्सबी के द्वारा, या मार्गरेट नोबेल के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो यंग बंगाल आंदोलन की जो स्थापना हेनरी लुइस विलियम डेरोजियो के द्वारा इसकी स्थापना की थी। ये आपके हेनरी लुइस जो विलियम जो डेरोजियो ये कौन थे? तो इन्होंने यंग आंदोलन के संस्थापक इनको कहे जाते हैं। वहाँ के एक पुर्तगाली थे और भारतीय जो हिंदू कॉलेज कोलकाता के एक सहायक प्रधान अध्यापक थे, और उन्हें उनके समय जब ये शासन कर रहे थे तो इन्होंने अपने समय जो क्रांतिकारी जो एक विचार रखते थे, और साथ ही साथ बंगाल के जो युवाओं के बीच में आपके मतलब आपके रोल मॉडल हुआ करते थे, और शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में मतलब बढ़ावा देने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए एक भारतीय शिक्षकों में से एक इनको माने जाते थे। तो इसको याद रखिएगा, एक तरह का रोल मॉडल थे आपके युवाओं के बंगाल के। तो इसको याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सन 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, रामकृष्ण परमहंस,
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार इसको रिपीट किया गया है तो उसको याद रखें। तो सन 1873 में सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई है, तो आपके ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। याद रखिए सत्यशोधक समाज मतलब इसका जो अर्थ क्या हो जाएगा, सत्यशोधक समाज का, सत्य मतलब है आपके सच की खोज करने वाला जो समाज है। इसकी जो स्थापना 1873 डेट भी आपको याद रखना है। तो 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापित मतलब स्थापना की गई थी। ये आपके उद्देश्य था आपके जो जाति को या फिर भेदभाव को पूर्ण रूप से इसको ख़त्म करना था, इनका उद्देश्य था। तो इसको याद रख 20 सितंबर सन 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा इसको स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज निम्नलिखित किस मान्यता को विरुद्ध था? हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, अनुष्ठान और मूर्ति पूजा या भगवान का अस्तित्व? तो आर्य समाज या फिर किसकी मान्यता का विरुद्ध थे? आपके जितने भी मूर्ति पूजा हो गया, अनुष्ठान वगैरह हुए, सभी के आपके पीछे विरुद्ध था। कहने का मतलब है इसकी जो आर्य समाज की एक हिंदू सुधारक आंदोलन था, जिसकी जो स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, मैं जस्ट बताया हूँ। तो इनके ये खास करके हिंदू धर्म के सुधार के लिए आपके प्रारंभ किया गया था। इसमें मूर्ति पूजा, ये बलि झूठ वगैरह, ये खास अंधविश्वास को पूर्ण रूप से इसको अस्वीकार करते थे। तो आपको पूर्ण रूप से इसको विरुद्ध था। तो इसको याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ब्रह्म समाज का मुकाबला करने के लिए सन 1873 में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर, राधाकांत देव, केशव चंद्र सेन, आत्मारंग, पांडुरंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा सन 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना इनके द्वारा की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मिनट। तो यहाँ पे ब्रह्म समाज बोलते हैं आपके, इसको ब्रह्म समाज के मुकाबला करने के लिए सन 1830 में धर्म सभा, तो यहाँ पे 1830 में धर्म सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राधाकांत देव करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने 1830 में, ये आपका ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, तो 1830 में धर्म सभा की स्थापना की थी। किसका मुकाबले करने के लिए? तो ब्रह्म समाज के मुकाबला करने के लिए इन्होंने धर्म सभा की स्थापना की गई थी। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1829 में कलकत्ता में ये राधाकांत देव के द्वारा धर्म सभा का गठन किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। आपके दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो राधाकांत देव ने। ब्रह्म समाज पूछे तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है, आत्मीय समाज, ये इसकी जो स्थापना है आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का सेशन, एक क्वेश्चन और है शायद। स्वामी विवेकानंद ने कौन से वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? 1900 में, 1893 में, 1902 में, 1897? तो इसको साथ में मैं डेट भी बताया था। तो स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में, याद रखिएगा, तो सन 1897 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो इस मिशन की जो स्थापना है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखें, कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था। इसको याद रखिएगा। तो खास करके शिक्षा के प्रसार के लिए लोगों, जो भारत के लोगों के सामाजिक सुधार करने के लिए उद्देश्य से इसकी स्थापना किया गया था। तो चलिए आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर एक बार में क्लियर नहीं हो पाता, समझ नहीं आता, एक बार रिवाइज कीजिएगा, पूरा आपको प्रॉपरली समझ आएगा। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। आपसे पूरा बढ़ने लगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये कंटेंट जो तैयार किए गए यहाँ से लूसेंट से तैयार किए गए हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता है मॉडर्न हिस्ट्री से। तो इसको याद रखिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।